क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए बल्कि इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि जब सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से इश्यूज हम फेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हुए इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे कि पैनल कौन सा लगवाना है, कौन सी प्रोडक्ट हम यूज़ करें, किस डीलर से हम परचेज कर रहे हैं, और इसके अलावा इंस्टॉलेशन के तमाम स्टेप्स का आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। आज से पहले ये इन्फॉर्मेशन इंजीनियर्स के पास ही हुआ करती थी, लेकिन तामीरी जी के प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। हमारे पास स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनसे हम सोलर की इंस्टॉलेशन की तमाम डिटेल्स जानेंगे ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे तमाम डिटेल्स हों। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हुँ, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर, वैसे तो हम आज इंस्टॉलेशन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन आप हमें मुख्तसर सा तमाम स्टेप्स के बारे में बता दें ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो। इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो है प्रोडक्ट ऑफ सोलर सिस्टम, जी उसको सर। देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जी सर, प्लीज़। लेकिन मुकम्मल तफ़सील के लिए आपको वो वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए। जहाँ तक सर्वे की बात है, तो सर्वे के अंदर सबसे पहले तो हम कस्टमर क्लाइंट के पास उसका लोड पूछते हैं कि उसका लोड कितना है उसके घर का। लोड से मुराद ये है कि उसका एट अ टाइम उसके घर के अंदर उसकी जितनी भी बिजली की जो चीज़ें हैं वो एट अ टाइम क्या कितनी चल रही हैं। उसके बाद जब वो हमें बता देता है कि मेरे इतने एसी, इतने फैन्स, इतने लाइट्स चल रही हैं, ठीक है। वो कोई भी बिजली की चीज़ होती है वो वाट्स के अंदर होती है। तो हम वो सारी चीज़ों को वाट्स के अंदर कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल पावर आ जाती है। जब हमारे पास टोटल वाट्स आ जाते हैं तो वहाँ से हम सोलर का टोटल सिस्टम डिज़ाइन कर पाते हैं कि कितने किलोवाट का इस सिस्टम चाहिए यहाँ पे। लोड कैलकुलेट करने के बाद हम सबसे उसके बाद फिर उस जगह का मुआयना करते हैं जहाँ पे सोलर सिस्टम ने लगना है। अब वो छत है या ग्राउंड है तो हम उसके बाद उसका मुआयना करेंगे। सही। लेट्स सपोज़ अगर ये छत है तो छत के ऊपर हम 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो क्या ये छत की स्पेस इतनी है कि इतना सिस्टम इसके ऊपर लग सके, और दूसरा इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? क्योंकि सही। सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी का इस चीज़ से डायरेक्ट लिंक होता है कि आप अपनी सोलर पैनल्स की क्लीनिंग करें या नहीं करें। और क्लीनिंग के लिए ये मस्ट है कि उसकी अपने वीक के अंदर वन्स अ वीक आपने वॉशिंग करनी है। जब वो वॉशिंग करेंगे तो आपकी छत के ऊपर पानी आएगा, और अगर आपकी छत के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो छत के ऊपर पानी खड़ा होगा, खड़ा हो जिसको जाएगा, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आई हाँ जी। गेस। ना सिर्फ़ प्रॉब्लम हो सकती है बल्कि वहाँ पे आप आज का आपको पता है कि डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा जी, फैला जी। हुआ है, तो वहाँ पे डेंगू की अफ़ज़ाइश नस्ल का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। सर्वे के बाद आ जाता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के अंदर हम सारा सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने वाट्स की प्लेट्स, कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स यहाँ पे लगेंगे, कौन-सा इन्वर्टर लगेगा, और उसके बाद कितनी लेंथ्स हमारी केबल्स की लगेंगी, कितना हमारा जो हमारे जो सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो सारा कुछ उसमें काउंट हो जाता है। अच्छा सर, प्रोडक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम के ऊपर तो हमने एक प्रोग्राम कर लिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर दें ताकि हम फिर इंस्टॉलेशन पे जा सकें। जी, जी। सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन के अंदर अगर सोलर पैनल्स की बात करें, तो जी। सोलर पैनल्स हमेशा ए ग्रेड और टियर 1 के लेने चाहिए। ए ग्रेड, टियर 1 से मुराद ये बेसिकली जदीद टेक्नोलॉजी से बनाए गए पैनल्स को कहते हैं। ठीक है। टियर 2, टियर 3 भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट आ रही है वो टियर 1 ए ग्रेड पैनल्स हैं। उसके अलावा जब भी आप पैनल्स लें, उस आजकल मार्केट के अंदर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड को भी टियर 1 के नाम के तौर पर सेल किया जा रहा है। अब इस चीज़ को लाज़मी वेरीफ़ाई करना चाहिए। आप जब भी सोलर प्लेट लेने जाएँ, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है, उसको आप स्कैन कर लिया करें। उसके अलावा उसके शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लाज़मी चेक किया करें, और उसके वारंटी सर्टिफ़िकेट्स वगैरह ये लाज़मी देख लें। और आजकल तो कंपनियों ने सहूलत के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑथेंटिकेशन वेरिफ़िकेशन का प्रोसीजर भी दे दिया है। ठीक आप है। सिंपली जो भी आपकी प्लेट है, उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा होता है, उसको गूगल के ऊपर या उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके वो उधर आप वो एंटर करें, तो आपको वो बता देगा कि ये हमारी ही कंपनी से बनी हुई प्लेट है। मतलब प्रोडक्ट वेरीफाई हम कर हाँ जी, सकते हाँ हैं जी, उससे। बिल्कुल। सोलर पैनल्स के बाद हम बात करते हैं इन्वर्टर की। सही। इन्वर्टर किसी भी सोलर सिस्टम का दिल होता है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि आप जो भी इन्वर्टर लें, कम से कम उसकी एफिशिएंसी 98% होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने सिस्टम डिज़ाइन के मुताबिक जो इन्वर्टर आपने इंस्टॉल किया है, क्या आपको उस सिस्टम के मुताबिक वो पावर अपनी आउटपुट उतनी दे भी रहा है या नहीं दे रहा? इसको उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि 98% मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका इन्वर्टर होता है, उसके अंदर उसकी जो आउटपुट है, वो जो पावर जनरेट कर रहा है, उसके अंदर किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो आउटपुट होती है वो प्योर साइन वेव होनी चाहिए।
और इन्वर्टर के बाद जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का वो है स्ट्रक्चर। किसी भी सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ही उस सोलर सिस्टम की जो टिल्ट एंगल है, एक तो उससे वो चीज़ निकलती है और दूसरा हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको आंधी तूफान या मौसमियाती असरात से बचाने के लिए ये मेटल से बने हुए जो हम स्ट्रक्चर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको सोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सोलर स्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो हमेशा 12 से 14 गेज की मस्ट होनी चाहिए और इसके अलावा गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए। गैल्वेनाइज्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि मौसमियाती असरात की वजह से जो भी मेटालिक पार्ट है उनके पास ज़ंग वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक तो है। अगर वो गैल्वेनाइज्ड होगा तो वो रस्ट फ्री होगा। सोलर स्ट्रक्चर की मुतअद्दिद इक़साम है जो कि सिचुएशन और साइट के मुताबिक कंपनियाँ डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे कौन-सा सोलर स्ट्रक्चर लगेगा। जो 2 मेन इक़साम है उनमें से एक है नॉर्मल फिक्स्ड टिल्ट एंगल स्ट्रक्चर और दूसरा है हाई राइज़ एलिवेटेड स्ट्रक्चर। नॉर्मल फिक्स्ड एंगल वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मली ये खुली और जो वसी कुशादा छतें होती हैं ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। और जो हाई राइज़ एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मली वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे छत की स्पेस कम है, तो वहाँ पर ये लगाया जाता है या अगर स्पेस कम ना भी हो जो कस्टमर या क्लाइंट कहता है वो कहता है कि मैंने अपनी छत को किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल वो कहते हैं कि गर्मियों के अंदर जो हमारा वाटर टैंक होता है वो हीट अप हो जाता है, तो उसके ऊपर शैडो करने के लिए वो सोलर की प्लेट्स लगवा लेते हैं। या फिर वो कहते हैं कि हमने रूफ़ गार्डनिंग के लिए भी छत को इस्तेमाल करना है, तो फिर हाई सही। राइज़ एलिवेटेड से ये होता है कि आपकी जो सोलर जी की जो पैनल्स हैं उनको हम हाइटेड उस पे ले जाते हैं ताकि जो नीचे हमारी छत है वो हमारा कस्टमर उसको कंज़्यूम कर यूज़ सकें, कर यूज़ सके। कर सकें। ठीक है सर, हमें पैनल और स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई। अब हमें जी। केबल या बाकी जो हिफाज़ती आलात हैं, उनके बारे में बता दिए प्लीज़। सोलर सिस्टम के अंदर केबल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका एफिशिएंसी के साथ डायरेक्ट लिंक है। ठीक है। केबल्स के ऊपर कभी भी कस्टमर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। केबल हमेशा प्योर कॉपर की लेनी चाहिए 99.9% ठीक है। और इसके अलावा आपको आपके सिस्टम के मुताबिक जो भी इंजीनियर ने डिज़ाइन की है केबल की गेज या केबल की थिकनेस उतनी ही केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। केबल्स हमेशा डबल पीवीसी इंसुलेशन वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ओके। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपोज़ टू वेदर होती हैं, तो इसलिए ये डबल पीवीसी वाली सिस्टम वाली 90 से 120 डिग्री तक टेम्परेचर में प्रॉपर वर्क कर सकती है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई केबल्स की। अब हुँ। हमें हिफाज़ती आलात के बारे में भी बताइएगा प्लीज़। जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि हिफ़ाज़ती आलात क्यों ज़रूरी हैं। जी। किसी भी सोलर सिस्टम में जो हिफ़ाज़ती आलात होते हैं, वो आपकी सोलर सिस्टम की और इंसानी जान की हिफ़ाज़त के लिए लगाए जाते हैं। नॉर्मली होता ये है कि क्योंकि हमारे जो मेन एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं, वो सोलर पैनल्स और इन्वर्टर होता है। अगर वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो किसी भी सिस्टम में ख़राबी की वजह से इन चीज़ों को नुकसान हो सकता है। और तो इसलिए आभासी इलाक़ के अंदर जो चंद मेन कंपोनेंट्स हैं, उनमें सबसे पहला आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर सिस्टम में पैदा होने वाले शॉर्ट सर्किट से सिस्टम को बचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसपीडीज़ की। एसपीडीज़ मीन सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है। ये सिस्टम में पैदा होने वाले अचानक हाई वोल्टेज से सिस्टम को बचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्ज अरेस्टर की। ये आसमानी बिजली को आपके सिस्टम के ऊपर गिरने के बजाय अपने अंदर कैच कर लेता है और थ्रू प्रॉपर अर्थिंग और अर्थिंग रॉड के ये जो भी हाई वोल्टेज सर्ज आती है उसको अर्थ कर देता है, ग्राउंड कर देता है। इसके बाद जो आखिर में जो रह जाता है वो डीबी रह जाती है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोलते हैं। ये वो बॉक्स होता है जो जिसके अंदर हम ये तमाम सेफ्टी के कंपोनेंट्स, ये ब्रेकर, एसपीडीज़ ये सारा कुछ उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। नॉर्मली ये डीबी जो-सी है ये इन्वर्टर के करीब ही इंस्टॉल की जाती है। सर, प्रोडक्ट की सिलेक्शन भी हो गई, हमें सर्वे एंड डिज़ाइन का भी पता चल गया। अब हुँ। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि इस पे क्या स्टेप्स शामिल होंगे? सबसे पहले तो हम सोलर स्ट्रक्चर जो है उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर देते हैं। और सोलर स्ट्रक्चर जब भी इंस्टॉल करें इसके अंदर जो इसके जो नट बोल्ट्स होते हैं, जो इसको मज़बूती के साथ जिस भी जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं उसके साथ ये बाइंड करके रखते हैं, ओके। उसकी टाइटनिंग का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। अगर वो लूज़ रह गए तो आंधी-तूफ़ान की सूरत में हमारा सोलर स्ट्रक्चर सिस्टम मुतासिर हो सकता है। सोलर स्ट्रक्चर और सोलर पैनल्स के बाद हम बात करते हैं इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन की। जी इन्वर्टर की सर। इंस्टॉलेशन ईज़ी होती है लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा जाता है कि इसकी जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल माउंटेड है तो इसकी इंस्टॉलेशन में कोई टेढ़ापन ना आए, इसको प्रॉपर लेवलर की मदद से इसको इंस्टॉल किया जाता है। और दूसरा इन्वर्टर की एक जो मेन चीज़ होती है इंस्टॉलेशन में वो ये होती है हर कंपनी ने अपने इन्वर्टर के यूज़र मैनुअल के अंदर ये बताया होता है कि इसकी इंस्टॉलेशन के वक़्त इसको राइट, लेफ्ट, अप और डाउन कितनी क्लीयरेंस चाहिए होती है। क्लीयरेंस से ठीक है। मुराद ये है कि इसकी राइट, लेफ्ट, अप, डाउन पे कोई करीब-तरीन कोई ऑब्स्टेकल ना हो ताकि ठीक इसकी है। वेंटिलेशन के अंदर स्पेस बीच में होना चाहिए, खाली जी। जगह होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ठीक है। ताकि उसको एक प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम मिल सके। इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के बाद हम इंस्टॉल करते हैं डीबी।
ठीक है। तो डीबी नॉर्मली इन्वर्टर के करीब 3 सर जगह पे। डीबी को भी एक्सप्लेन कर दें, डीबी स्टैंड्स हाँ जी। फॉर। डीबी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर सारे हफाज़ती आलात वगैरह इसके जी, अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये इन्वर्टर के करीब इंस्टॉल होती है। और इसकी भी क्वालिटी का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। ये प्रॉपर एक इंसुलेटेड मटीरियल से ये बनी होनी चाहिए। सर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये सोलर सिस्टम तो इंस्टॉल हो गया, तो क्या अब ये सोलर सिस्टम चल जाएगा? नहीं, नहीं, अभी नहीं ये चलेगा। अभी जो मेन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंस्टॉलेशन के अंदर वो रह गई है, और वो है अर्थिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है। जी, ये आपके ना सिर्फ़ सिस्टम की हिफाज़त करती है, बल्कि इंसानी जान को करंट लगने से भी बचाती है। एग्ज़ैक्टली। तो अर्थिंग के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें, तो अर्थिंग हमारी यहाँ पे 3 किस्म की होती है। एक होती है सोलर सिस्टम के अंदर एक एसी सिस्टम होता है, एक डीसी सिस्टम होता है, और एक होता है सर्ज अरेस्टर। अब आप सवाल करेंगे कि एसी और डीसी क्या है? एसी एग्ज़ैक्टली। स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। ये जो हमारे घरों में आती है, जो हमें वापडा की तरफ से, या जो भी हमारे इलाके की करंट कंसर्न डिस्को है, वो हमें जो लाइट प्रोवाइड करती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट से मुराद ये होता है कि करंट मुसलसल अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज करता रहता है। कभी पॉजिटिव कंडीशन में आ जाता है, कभी नेगेटिव कंडीशन में आ जाता है। और इसके मुकाबले में जो डीसी करंट होता है, जो हमारा सोलर पैनल्स होते हैं, जो सूरज की रोशनी की मदद से बिजली बनाती हैं, वो होती है डीसी शेप में, यानी कि ठीक है, डायरेक्ट करंट की शेप में, जो अपनी हालत को चेंज नहीं करती और एक ही उसमें रहती हैं। तो ये हो गया एसी और डीसी। अब तीसरा है सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर के अंदर ये होता है कि आपने प्योर कॉपर का एक सर्ज अरेस्टर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जो कि आपकी छत पे, आपके सोलर सिस्टम पे आसमानी बिजली गिरने से बचाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो कॉपर का होना चाहिए, दूसरा इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि ये 360 डिग्री का एंगल कवर कर सके। ठीक है। यानी कि जिस भी एंगल से ये मैक्सिमम ये इसके अंदर कैच करने की एबिलिटी हो। किसी भी साइड साइड से हाँ इलेक्ट्रिसिटी जी। अगर जो बिजली है वो कहीं यस, गिरे तो हाँ ये जी। उसको कैप्चर कर ले, मैक्सिमम ठीक है। अपनी उसको कवर कर सके एरिया को। और दूसरा सर्ज रस्टर की, सबसे पहले तो मैं आपको सर्ज रस्टर की अर्थिंग समझाता हूँ कि ये जी, इसकी अर्थिंग कैसे होती है। सर्ज रस्टर की अर्थिंग ऐसी होती है कि आपने सर्ज रस्टर अपनी छत के ऊपर इंस्टॉल कर दिया। उसके साथ एक अर्थिंग की केबल के साथ आपने उसको कनेक्ट प्रॉपर थिम्बल के साथ, और उसको नट बोल्टेड करके प्रॉपर टाइट करके, उसको आप नीचे अपने किसी भी सेहन में, आप नॉर्मली हर घर में आजकल सेहन होता है, तो कच्ची जगह पे ले आएँ। ठीक वहाँ है। पर उसको प्रॉपर बोरिंग करनी चाहिए। अब जब हमें बोरिंग का तो आइडिया है, आमतौर पर जो जो हम पानी के लिए बोर वगैरह करवाते हैं, जी, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन इसके लिए जो बोर होता है, वो उतना ही काफ़ी होता है, उसकी जो डेप्थ, उसकी गहराई उतना ही काफ़ी होती है, जहाँ पे गीली मिट्टी निकलना शुरू हो जाए। ठीक है। वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बोर है, जितना हमें करना था उतना हो गया है। तो अब वो जो केबल, वो जो ऊपर हम सर्ज रेस्टर से कनेक्ट करके नीचे लेकर आए हैं, उस कच्ची मिट्टी में जहाँ पे हमने बोर कर दिया है, अब इस केबल के साथ प्योर कॉपर का एक मिलता है अर्थिंग रॉड। ठीक है। उसको इसके साथ प्रॉपर एक क्लैंप के साथ बाइंड करके हम उस बोर के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, ये आपकी सर्ज रेस्टर की अर्थिंग कंप्लीट होगी। अच्छा, नॉर्मली कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं, कुछ लोग इसको मज़ीद फ़ाइन करने के लिए, मज़ीद अर्थिंग को मज़ीद फ़ाइन करने के लिए इसके अंदर बोर के अंदर पहले अर्थिंग पाउडर या अर्थिंग केमिकल भी डाल देते हैं, सही। जो कि इस आपकी अर्थिंग को मज़ीद बेहतर बना देता है। ये तो होगी आपकी सर्ज रेस्टर की अर्थिंग। ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया क्योंकि ये बाकी दोनों अर्थिंग, एसी और डीसी पार्ट की जो अर्थिंग है, उनसे ज़रा सेपरेट है और ज़रा हट के। सही। अब हम आ जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो एसी टाइप की अर्थिंग है और डीसी टाइप की अर्थिंग है। अगर हम बात करें जो हमारी छत के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सोलर पैनल्स हैं, वो डीसी पावर जनरेट डीसी दे करते हैं, रहे तो हैं, जी। इसलिए हमें उसकी जो अर्थिंग है, वो डीसी अर्थिंग करनी चाहिए। तो एसी और डीसी की जो अर्थिंग है, वो सेपरेट होनी चाहिए, जैसे आपको पता है, सेपरेट करनी चाहिए। तो जो सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी मेटालिक का पार्ट है ना, उसको अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो ऊपर छत के ऊपर जहाँ पे सोलर पैनल जिनके ऊपर इंस्टॉल होती हैं, सोलर स्ट्रक्चर, वो मेटालिक होते हैं, तो उनकी अर्थिंग कर देनी चाहिए। वो सारे क्योंकि आपस में बाइंड होते हैं, तो किसी भी एक जगह से उसके साथ जो अर्थिंग की वायर है, वो नट बोल्ट करके प्रॉपर थिम्बल के साथ उसके साथ अटैच करके नीचे ले आई जाती है। अगेन उसका भी वही प्रोसीजर है, बोरिंग करके। ठीक है। अच्छा, ये तो हम आ गए। उसके बाद जो हमारे नीचे सोलर जो इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके अंदर भी हमारे सोलर पैनल से वायर्स आ रही हैं, जो कि डीसी केबल से हैं, उनके अंदर भी डीसी करंट है।
तो वो भी उसकी भी अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी इन्वर्टर के अंदर कुछ सर्ज ना आ जाए। सही। तो होता क्या है कि वो जो आपकी जो भी ऊपर से केबल्स आ रही हैं, वो सबसे पहले कनेक्ट होंगी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर। वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है, वो सीधा अर्थ हो रही होती है, डीसी अर्थ हो रही है। तो इसकी अर्थिंग और वो जो ऊपर से हम सोलर स्ट्रक्चर की अर्थिंग लेकर आए, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही बोर के अंदर वही जैसे आपको पहले बताया सर्ज रेज़िस्टर की अर्थिंग रॉड की मदद उसके से साथ जॉइंट कर देंगे। जॉइन करके और बोर के अंदर डाल दिया जाता है। ये थी हमारी डीसी जो अर्थिंग है और सर्ज अरेस्टर की अर्थिंग ये कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं एसी एसी अर्थिंग की, की। ठीक है। सिंपल सेम लाइक वो डीसी अर्थिंग है। अब एसी जो हम अपने इन्वर्टर को 3 फेज़ या सिंगल फेज़ सप्लाई देते हैं, वो भी पहले सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर जाएगी। उस सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस को अर्थ किया जाएगा और अर्थ का वही प्रोसीजर जैसे मैंने आपको पहले बताया और उसके बाद वो जाएगी इन्वर्टर के अंदर। ये आप यानी कि यहाँ से आपको स्टेजेस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि जी, इन्वर्टर हमारा कितनी सेफ्टी की स्टेजेस के बाद लाइव होता है। ये सारा कुछ जी। हम सिस्टम की हिफाज़त और इंसानी जान की हिफाज़त के लिए करते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने अर्थिंग का प्रोसेस बताया तो काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो हुँ। इसमें जो हम वायर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो भी कोई स्पेशल किस्म की या आम वायर्स हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, अगर हम इसमें आम वायर यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। ओह! डीसी ये जो हमारा अर्थिंग सिस्टम होता है, इसकी नॉर्मली जो हमारी डीसी केबल आ रही होती है, डीसी केबल से मुराद वो वाली केबल जो हमारे ऊपर सोलर पैनल से पावर लेके नीचे इन्वर्टर के अंदर आ रही होती है, ठीक उसको है। कहते हैं डीसी केबल। अर्थिंग केबल का साइज़ एट लीस्ट उससे ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप कॉस्ट सेविंग में चाहते हैं तो इसका साइज़ कम से कम उस डीसी केबल के बराबर तो लाज़मी होना चाहिए। ठीक है, या इक्वल हो या ज़्यादा हो? जी, या इक्वल हो या ज़्यादा हो। सर, ये जो आपने अर्थिंग का प्रोसेस हुँ, बताया सोलर सिस्टम में, तो काफ़ी अहमियत का हामिल है और काफ़ी डिटेल प्रोसीजर है। तो सर, हम हुँ। इसको चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा प्रोसेस सही तरह हुआ है कि नहीं हुआ? जी, इसको चेक करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए जब हमारी अर्थिंग कंप्लीट हो जाती है, तो हम इसकी अर्थ रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो सही, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो अर्थ रेजिस्टेंस है, वो लेस देन 5 ओहम होनी चाहिए। ठीक तो है। अगर आपने जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने इस प्रोसीजर के मुताबिक अर्थिंग करेंगे, तो आपकी 2 ओहम यानी कि जो हाफ़ से भी लेस देन है 5 ओहम है, उस तकरीबन उससे उसके करीब-करीब आपकी रेजिस्टेंस आएगी। अगर आपने इस तरह की जैसे मैंने आपको अर्थिंग का पहले प्रोसीजर जी। बताया। जी। सर, ये जो इंस्टॉलेशन का पूरा हुँ, प्रोसेस है सोलर सिस्टम का, तो हुँ, इसमें वायर्स का काफ़ी ज़िक्र है, काफ़ी हुँ। डिटेल में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो हमें ये बताइएगा कि वायर्स की क्या अहमियत है और ये कैसे हमें करनी चाहिए वायरिंग? जी, बिल्कुल। जब आपके सारा आपका जितना भी सिस्टम है सारा इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं वायरिंग की। जी, वायरिंग के अंदर होता ऐसे है कि हम जो हमारे ऊपर सोलर पैनल्स पड़े होते हैं, उसको हमने अपने इन्वर्टर के साथ अटैच करना होता है। तो वो जिस चीज़ के साथ अटैच करते हैं उसको हम केबल बोलते हैं, डीसी केबल बोलते हैं। अब ये जो केबल के साथ अटैच करने का कैसे करते हैं इसको वायरिंग बोलते हैं। जी। तो वायरिंग में सबसे पहले एक मेन चीज़ आप याद रखें कि वायरिंग कभी भी इसके अंदर लूज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लूज़ वायरिंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके सिस्टम की एफिशिएंसी के साथ इनका ताल्लुक होता है। तो और दूसरा इसके अंदर प्रॉपर टैगिंग होनी चाहिए, कलर कोडिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक फॉर है। एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 फेज़ सिस्टम यूज़ करें, तो वहाँ पे हम रेड, येलो, ब्लू का कलर यूज़ करते हैं, ताकि रेड में रेड फेज़ है, येलो येलो फेज़, ब्लू ब्लू फेज़ और इसी तरह अगर हम डीसी सिस्टम की बात करते हैं, तो इसके अंदर पॉज़िटिव और नेगेटिव होता है। सही, तो कुछ लोग ब्लू, व्हाइट यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लैक और ब्लू यूज़ करते हैं, तो ये कलर कोडिंग होती है। ये कलर कोडिंग और प्रॉपर टैगिंग का फ़ायदा ये होता है कि आज आप सिस्टम इंस्टॉल करके ऑन करके चलेंगे। कल को वो जिसके घर आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो या कल को कोई और इस पे काम करने आता है तो उसको सिस्टम को समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। केबल लिंक डायरेक्ट एक्सपोज़ टू वेदर नहीं होना चाहिए। सही, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारी छत के ऊपर ऐसी केबल बिखरी और धूप, बारिश जो उसके आ रहा हो इसके ऊपर। तो इस चीज़ से बचाने के लिए जो कि वायरिंग है ये थ्रू पीवीसी पाइप्स की करनी चाहिए। और एक तो ये इसको नमी वगैरह से बचाएगा, बारिश वगैरह से बचाएगा और डायरेक्ट सनलाइट से भी बचा हाँ देगा जी, आई हाँ गेस। जी। जी, तो इसलिए प्रॉपर पीवीसी पाइप्स की ये लाज़मी ये करनी चाहिए। केबल को डैमेज होने से भी बचाता है ये। ठीक है। हाँ जी। सर, ये तो पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया, तो क्या हुँ। अब हमें ये सोलर सिस्टम चल जाएगा या फिर हमें मज़ीद किसी किस्म की चेकिंग की ज़रूरत है? जी, आप बिल्कुल इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा दूँगा कि एक इसको हमारी ज़ुबान में प्री कमीशनिंग बोलते हैं ठीक और है, ये एक सेफ्टी का एक फाइनल चेकअप होता है। इसके अंदर हमने करना ही होता है कि आपका सारा काम आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है, अब आपने सिस्टम को ऑन करना है, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपने लाज़मी वेरीफ़ाई और चेक कर लेना है। उसके अंदर ये आपने है देखना है कि आपकी जो वायरिंग है क्या वो प्रॉपर आई हुई है? कहीं पर कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है? सही, और प्रॉपर एक फ़ोर्स की मदद से जो भी आपके स्क्रूज़ हैं उनको टाइट किया गया है
और इसके बाद आपने पोलैरिटी का इसके अंदर लाज़मी ध्यान रखना है, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर अगर पोलैरिटी गलत हो गई, पोलैरिटी से मुराद ये है कि आपकी जो केबल्स हैं वो एक-दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो रही हों, आपस में शॉर्ट ना हो रही हों। तो जब ये सारे ज़रूरी चेकअप्स आपने देख लिए, उसके बाद आप अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, एसी और डीसी पावर ऑन करें और आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये ऐसा होता है कि हर कंट्री के लिहाज से उसके अंदर कोई सेटिंग्स होती हैं, कुछ चंद सेटिंग्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, वो आपको करनी होती है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, जबकि दीगर कई ममालिक में 60 हर्ट्ज़ होती है। तो इस तरह की चंद ज़रूरी सेटिंग्स आपने लाज़मी कर लेनी है, टाइम और ओके। डेट दे देना है। टाइम और डेट उसके बाद देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसने आपके ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ सिंक होना होता है। तो अगर टाइम और डेट गलत होगा तो वो आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे नहीं पाएगा। देगा, ठीक। अच्छा, सिस्टम ऑन हो गया। अब नॉर्मल आजकल ऐसा है कि कंपनीज़ जो-सी हैं वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फ़ीचर मुतारिफ़ करवा रही हैं और बल्कि काफ़ी अरसा से जो-सा ये फ़ीचर आ गया हुआ है। ओके। और इसमें होता ऐसा है कि अगर आपके घर इंटरनेट डिवाइस अवेलेबल है और इंटरनेट एक्सेस है उसके अंदर, तो आप अपने सिस्टम सोलर सिस्टम उसकी एफ़िशिएंसी, उसकी जितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है, जितनी एक दिन की वो बिजली बना रहा है या यूनिट्स बना रहा है, उसकी आप रिमोटली किसी भी जगह पे बैठ के अपने सिर्फ़ मोबाइल पे 1 क्लिक पे आप वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। और ठीक ये है। होता ऐसे है, आपकी जो इन्वर्टर है उसको आपने सिंपली उसके अंदर अपने जो घर के अंदर वाईफ़ाई राउटर लगा हुआ है उसकी सेटिंग्स को ऐड करना है और सही। उसके बाद उस कंपनी या उस ब्रांड की बताई हुई ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएँ और आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं रिमोटली किसी भी जगह पे बैठ के। सही, तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि जी। वाईफ़ाई के साथ हर चीज़ कनेक्ट हो जाएगी, तो मतलब ये कि हम अपने फ़ोन पे देख सकते हैं पूरी डिटेल्स और एन्जॉय कर सकते हैं, तो मज़ीद किसी किस्म की प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। एज़ सच आप कह सकती हैं, लेकिन इसमें चंद ज़रूरी बातों का फिर भी उसके बाद सिस्टम आपका इंस्टॉल ऑन हो गया, आपको सोलर ने बिजली बना के देना शुरू कर दी है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि हर चीज़ मेंटेनेंस माँगती है। जी, हम जी। इंसान हैं, हमें भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस की भी बिल्कुल वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो सोलर पैनल्स हैं, जो हमारी छत के ऊपर लगे हुए हैं, उसकी क्लीनिंग करें। और सही। ये क्लीनिंग मैं आपको बताता चलूँ, क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि वक़्त के साथ-साथ आपको पता है हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। बिल्कुल। तो वो वक़्त के साथ-साथ सोलर प्लेट्स के ऊपर एक डस्ट लेयर बना लेती है। अब वो जो डस्ट लेयर होती है, वो उस सोलर पैनल और सनलाइट के दरमियान में एक रेजिस्टेंस की एक तरह लेयर आ बिहेव जाएगी, करेंगे। हाँ जी। बिल्कुल ऑब्स्टेकल आ गया एक पूरा। ऑब्स्टैकल आ गया। तो उस वजह से आपका वो जो सोलर पैनल है, वो उतनी आउटपुट नहीं दे पाएगा। अगर वो सोलर सही। पैनल आउटपुट नहीं दे पाएगा, आपका सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आप फिर परेशान हो जाएँगे कि मैंने तो इतने पैसे लगाए और मेरा सिस्टम जो-सा है वो अभी 2 माह के बाद ही जो-सा है ना वो एफिशिएंसी कम करना शुरू हो गया है। परफ़ॉर्मेंस कम हो हाँ जी, गई है परफॉर्मेंस काफ़ी। कम हो गया। तो उसकी जो मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन कॉज़ है, वो यही होता है कि हम उसकी क्लीनिंग और उसकी वॉशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे होते। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप वन्स अ वीक लाज़मी इसकी क्लीनिंग करें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वेलकम, थैंक डिटेल में यू। हमें पूरा प्रोसेस समझाया। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।